ईरान ने सरेंडर नहीं किया और इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ईरान को धमकी देकर रवाना हो गए कि उसके लिए बहुत बुरा होगा। क्या अमेरिका 22 अप्रैल तक के सीज फायर को तुरंत तोड़ देगा और इस इलाके में फिर से जंग शुरू हो जाएगी? ईरान और अमेरिका दोनों ने बातचीत के प्रयास के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और दोनों इस्लामाबाद से रवाना हो गए। ईरान की टीम भी तेहरान के लिए रवाना हो चुकी है। दोनों तरफ से ऐसा नहीं कहा गया कि अब कूटनीति का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है, बातचीत कभी नहीं होगी। We now know that Hamas is threatening to execute an Israeli civilian hostage every time that an airstrike hits Gaza civilians in their homes without warning. अगर आया होता तो कुछ बातों पर वह अमेरिका की भी बातें मान रहा होता, अमेरिका ईरान की बात मान रहा होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तैयारी से ईरान की टीम वहां गई थी, अमेरिका को उसकी उम्मीद नहीं रही होगी। वांस अगर डील के साथ लौट रहे होते तो अमेरिका में उनका कद बढ़ चुका होता। 2020 में जब ट्रंप राष्ट्रपति थे, पहले कार्यकाल में, उस समय का उनका एक बयान वायरल होने लगा है। ट्रंप ने ही ट्वीट किया था कि ईरान कभी जंग नहीं जीतता, लेकिन बातचीत की मेज पर कभी हारता नहीं। ईरान ने फिर से ट्रंप को सही साबित कर दिया। वांस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो गया कि ईरान को अपनी शर्तों पर मनवाने आए थे और ईरान ने नहीं मानी। So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. वांस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह साफ हो गया कि वे ईरान को अपनी शर्तों पर मनवाने आए थे। ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी। जेडी वांस रेड लाइंस की बात कर रहे थे, तो क्या थी रेड लाइंस उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इसका मतलब है ईरान उनकी रेड लाइंस से नहीं डरा। ईरान ने कहा, सैनिक हमले से जो आपको नहीं मिला वो आप कूटनीति से हासिल नहीं कर सकते। घाना में ईरान के दूतावास ने बयान जारी किया और इस तस्वीर के सहारे अपनी बात रखी कि अमेरिका ने 2 हफ्ता पहले ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को चुराने की कोशिश की, अपने 2 विमान और कई हेलीकॉप्टर गंवा दिए। इसलिए उन्होंने वांस को भेजा कि यही चीज जरा विनम्रता से मांग लो मिस्टर ट्रंप, 2 ही दरवाजे हैं, और अधिक युद्ध और अधिक तबाही और अधिक अपमान, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दबाव। दूसरा दरवाजा है बातचीत की मेज पर लौट आइए, हमारी शर्तों पर हम जल्दी में नहीं हैं। घाना में ईरान के दूतावास ने कहा कि अमेरिकी स्टॉप वॉच लेकर कमरे में आए और हम कैलेंडर लेकर बैठे थे। नतीजा क्या होगा सबको पता था। तो अमेरिका ईरान से यूरेनियम मांगने आया और ईरान ने नहीं दिया। ईरान पर जिस तरह से हमला हुआ है, वो अपनी ताकत की सारी पूंजी कैसे किसी को सौंप दे। अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया होता तो क्या अमेरिका हमला करने की हिम्मत जुटा पाता? ईरान यूरेनियम के शांतिपूर्ण इस्तेमाल का हक चाहता है। इस पर उसके वैज्ञानिकों ने जो काम किया उसे बचाना चाहता है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम पर किसी भी प्रकार की सीलिंग का विरोध कर रहा था। अमेरिका के अखबारों में उन मुद्दों पर रिपोर्टिंग हुई है जिन पर सहमति नहीं बन सकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि ईरान के अधिकारियों के अनुसार 3 मुख्य बिंदुओं पर बात फंस गई। पहला मुद्दा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने को लेकर है। अमेरिका की मांग है कि होर्मुज को फौरन खोला जाए। ईरान ने कहा वह शांति समझौते के फाइनल होने के बाद ही रास्ता खोलेगा। दूसरा मुद्दा है 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम के भविष्य को लेकर। ट्रंप चाहते हैं ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को दे या बेच दे। अमेरिका के ऑफर के जवाब में ईरान ने प्रस्ताव पेश किया, लेकिन दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। तीसरा, ईरान ने मांग की कि विदेशों में फ्रीज किए हुए उसके 27 अरब डॉलर को रिलीज किया जाए ताकि वह पुनर्निर्माण का काम शुरू कर सके। इस युद्ध के दौरान हुए नुकसान का हर्जाना भी ईरान ने मांगा है। अमेरिका ने इन दोनों मांगों को खारिज कर दिया। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि ईरान पिछले साल जिनेवा में दिए गए ओमान फॉर्मूला का विरोध नहीं कर रहा है। उस प्रस्ताव में यूरेनियम को एनरिच करने के बारे में साफ साफ बात की गई और ईरान की तरफ से हामी भरी गई थी कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। बम बनाने के लिए 90% एनरिच किए हुए यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। जिनेवा में ईरान ने कहा वह 60% तक एनरिच किए हुए यूरेनियम को कम कर 20% पर ले आएगा। अल जजीरा का कहना है आज भी ईरान ऐसा करने को तैयार है, लेकिन अमेरिका इस पर भी राजी नहीं। जिनेवा में बातचीत करने वाले उस दल पर इसराइल ने हमला कर दिया। खामेनेई के सलाहकार अली शमखानी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 8 महीने बाद 28 फरवरी को खामेनेई और शमखानी दोनों की हत्या कर दी गई। इन सब के बाद भी ईरान अपने यूरेनियम को लेकर रियायत देने के लिए राजी है, मगर ऐसा लगता है अमेरिका ईरान के भंडार को पूरी तरह से खत्म करने पर आमादा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट पर एक न्यूज का लिंक पोस्ट किया है। यह तस्वीर उस बेड़े की है जो ईरान से लौट आया था, जिसकी लॉन्ड्री में आग लगने की खबर आई थी। इसका नाम यूएस जेरल्ड फोर्ड है।
अब यह बेड़ा वापस फारस की खाड़ी में लौट आया है। इस न्यूज में इस बात का विश्लेषण किया गया है कि ट्रंप के पास एक रास्ता है कि वो अपनी नौसेना की मदद से होर्मुज के रास्ते को कंट्रोल में ले लें और अमेरिका की नौसेना ऐसा कर सकती है। यूएसएस जेरल्ड फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती के बाद इस रास्ते से निकलने वाले हर जहाज पर अमेरिका का नियंत्रण हो जाएगा। ईरान इस रास्ते से चीन और भारत को तेल का निर्यात करता है। इन दोनों देशों की तेल की सप्लाई रुक जाएगी तो ये दोनों ईरान पर दबाव बना सकते हैं